विदुर विदुर कुशल बुद्धि, जिसमें क्षत्रिय के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू महाकाव्य महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका वर्णन कुरु साम्राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में किया गया है और वे पांडवों और कौरवों दोनों के चाचा हैं। ऋषिमांडव्य ने यम को बिना किसी कारण के सूली पर चढ़ाए जाने के कारण श्राप दिया कि वह एक दासी के पुत्र के रूप में जन्मा है। उनका जन्म नश्वर दुनिया में विदुर के रूप में हुआ था। विदुर का जन्म ऋषि व्यास और परिवार के बीच नियोग के माध्यम से हुआ था, जो रानी अंबिका और अंबालिका की दासी थी। अंबिका ने पहले नियोग प्रक्रिया के माध्यम से व्यास के साथ संवाद किया, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान उनकी उपस्थिति और शक्ति ने उन्हें भयभीत कर दिया। परिणाम स्वरूप वह अंधेरी धृतराष्ट्र को जन्म दिया। बाद में उनकी बहन अंबालिका ने भी व्यास के साथ यही प्रक्रिया अपनाई और अपनी आंखें खुली रखी रही, लेकिन नियोग के दौरान वह डर से गिर गई थी और इसलिए उसने अल्बिनो पांडु को जन्म दिया। अंततः रानियों ने अपनी कन्या परिश्रमी को अपने स्थान पर भेजा, नियोग प्रक्रिया के दौरान आचरण किया और अतिरिक्त विदुर को जन्म दिया। लेकिन उनकी मां एक दासी वाली के बजाय एक रानी के रूप में थी, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा हमेशा उनके 2 सौतेले कारीगरों से कम थी। रानियां राजा विचित्रवीर्य की पत्नियां थीं, जो कौरवों और पांडवों के दादा थे, जो महाभारत के युद्ध में एक दूसरे से लड़े थे, जो महाभारत का चरमोत्कर्ष था, जो दहलीज पर कृष्ण ने पांडव राजकुमार अर्जुन को भगवद गीता दी थी। राजा विचित्रवीर्य धृतराष्ट्र और पांडु के दत्तक पिता भी थे। 2 कृष्ण के बाद विदुर को पांडवों के एक सलाहकार के रूप में सबसे अधिक सम्मान दिया गया था, जिसमें उन्होंने विभिन्न अवसरों पर दुर्योधन के द्वारा उन्हें नष्ट करने की साजिशों के बारे में पहले ही आगाह कर दिया था, जैसे कि दुर्योधन ने उन्हें मां के घर में जिंदा जलने की योजना। विदुर ने युधिष्ठिर को पासे का खेल से निषेध की कोशिश की गई, लेकिन उनके प्रयास का कोई फायदा नहीं हुआ। 4 राजकुमार विकर्ण कोखेर, विदुर ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कि कौरव दरबार में थे द्रौपदी के अपमान का विरोध किया गया था। उस क्षण में दुर्योधन ने विदुर को कृतघ्न की तरह बुरा बताया। धृतराष्ट्र ने अपने चाचा का अपमान करने के लिए दुर्योधन को छोड़ दिया गया, लेकिन विदुर को याद करते हुए कहा गया कि एक अंधा आदमी राजा नहीं हो सका। उन्होंने अपनी जीत पकड़ ली और इसके बजाय प्रधानमंत्री का अपमान करने के लिए दुर्योधन को छोड़ दिया गया। 5-6 ये वह घटना है जिसे विदुर ने वर्षों बाद तब सामने लाया था जब उन्होंने कौरवों के खिलाफ कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत की थी। से संबंध विच्छेद विवरण और पांडवों का पक्ष लिया गया। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण के विपरीत विदुर हस्तिनापुर या दुर्योधन के प्रति नहीं थे, बल्कि उनके परिवार के प्रति दायित्व था। धृतराष्ट्र द्वारा उस विरोध को स्वीकार न करने को कहा गया। विदुर को धर्म और पांडवों का पक्ष लेने के लिए मजबूर किया गया। कृष्ण इसके अनुसार विदुर को धर्मराज माना जाता है, जिसका अर्थ है धर्म का राजा। कृष्ण ने विदुर के लोगों के कल्याण की प्रतिकृति और ज्ञान के क्षेत्र में अपने शिक्षण संस्थान के लिए सम्मान दिया। जब कृष्ण ने पांडवों की शांति दूत के रूप में देखा हस्तिनापुर का दौरा किया, तो उन्होंने दुर्योधन शाही महल में रहने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बजाय विदुर के घर को अनुमति दी गई, क्योंकि वह कौरव शाश्वत तटस्थ व्यक्ति था। कृष्ण दुर्योधन के कक्ष के बजाय विदुर के कक्ष में रात के लिए रिकॉर्डिंग करते थे, क्योंकि उनके दिमाग में चल रहे विचार और उनके बीच का स्थान था। दुर्योधन का इरादा कृष्ण विलासिता के सामान पर था और उन्हें कौरव पक्ष में शामिल करने के लिए राजी किया गया था। इस इरादे को भांपकर कृष्ण ने अस्वीकार कर दिया। कृष्ण को पता था कि विदुर और उनकी पत्नी ने जो भोजन दिया था, वह बिना किसी गुप्त उद्देश्य के प्रेम और स्नेह से प्रस्तुत किया गया था। कुरुक्षेत्र युद्ध कुछ समय पहले शुरू हुआ था। विदुर ने मृत्यु के बारे में धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ऋषि संतसुजात की तपस्या की थी। कृष्ण की यात्रा के दौरान विदुर ने दरबार में सभी को बार बार दूध की बात, मतभेद की सलाह दी। लगातार मान्यता प्राप्त रहने के कारण दुर्योधन विदुर की कुल में जन्मी मां को दोषी ठहराया गया है कि उन्होंने कौरवों को धोखा दिया था, जो उन्हें